हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हमारा प्रयास रहेगा हम आपके सामने जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें लाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी जितने भी यूजीसी नेट हिंदी से तैयारी करने वाले बच्चे हैं या अभ्यर्थी हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहिए ताकि आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो आपको बता दें कि ये हमारा इकाई हिंदी पाठ्यक्रम से इकाई 3 पाश्चात्य काव्य शास्त्र चल रहा है और अगले वीडियो में हमने 30 तक के प्रश्न देख लिए हैं और आज हम देखेंगे 31 से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रूपवादियों के 2 केंद्र रहे हैं, मॉस्को और पीटर्सबर्ग। रूपवादियों की पीटर्सबर्ग में भाषिकी केंद्र की स्थापना 1916 में हुई। मॉस्को में भाषिकी केंद्र की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है कि जो पीटर्सबर्ग में भाषिकी केंद्र की स्थापना जो हुई थी वो 1916 में हुई थी। तो आपको मॉस्को में इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी ये बताना है। 1915, 1916, 1917 या 1918। तो मॉस्को जो है वो पीटर्सबर्ग से 1 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी और ये हो जाएगा आपका 1915 में। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा एक कलावादी आंदोलन के समान ही एक आंदोलन है। नई समीक्षा के योगदान पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। तो आपको बताना है कि नई समीक्षा के योगदान पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन सा है। पोएटिक्स, फॉर्मलिज्म, द रिपब्लिक, क्रिटिज्म इन अमेरिका। तो 32 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, क्रिटिज्म इन अमेरिका। अगला प्रश्न है, प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ हैं गोर्गियस एंड फेडरस, पोएटिक्स, द रिपब्लिक, द लॉज। तो आपको प्लेटो के प्रमुख ग्रंथों के नाम बताना है और नीचे कोड दिए गए हैं, कौन सा कोड सही हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, गोर्गियस एंड फ्रीडस, रिपब्लिक, द लॉज। ये 3 जो रचनाएं हैं ये आपका प्लेटो की रचना हो जाएगी। ये पोएटिक्स ये आपका अरस्तू की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्लेटो के काव्य सिद्धांत की विशेषताएं हैं। तो इनमें से कौन सी काव्य सिद्धांत है प्लेटो के? तो आपको बताना है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है अच्छे से और हो सके तो आप इसे नोट कर लें। प्लेटो के अनुसार साहित्य कला से उदात्त नैतिक सिद्धांतों की स्थापना होनी चाहिए। अश्लील तथा अनैतिक काव्य वैज्ञानिक नहीं होता। कवि को अपने काव्य में रिपब्लिक का अनुसरण करना चाहिए। प्लेटो के अनुसार नायक को अनुदारवादी होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? नीचे कोड दिए गए हैं। तो 34 का सही विकल्प हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा प्लेटो के काव्य सिद्धांत के विषय में। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार प्रत्यय यानी विचार ही परम सत्य है। ईश्वर उसका सृष्टा है, विशेष इंद्रिय है, प्रत्यय को हम स्पर्श कर सकते हैं। तो प्लेटो के अनुसार इनमें से कौन सही है? आपको नीचे विकल्प में दिए गए कोड का चयन करना है। तो 35 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ये, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। प्रत्यय यानी विचार ही परम सत्य है।
ईश्वर उसका सृष्टा है और विशेष इंद्रिय है। तो ये प्लेटो के अनुसार ये तीनों सही हो जाएगा। अनुकरण दृश्य वस्तु जगत की स्थूल अनुकृति नहीं है, यह विचार किसका है? अरस्तू का, प्लेटो का, रिचर्ड्स, कॉलरिज। अनुकरण दृश्य वस्तु जगत की स्थूल अनुकृति नहीं है, तो यह विचार किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तू, क्योंकि प्लेटो ने कहा था कि अनुकरण जो कवि है वो अनुकरण का अनुकरण है, तो अरस्तू ने उसका खंडन किया है और ये कहा है कि अनुकरण दृश्य वस्तु जगत की स्थूल अनुकृति नहीं है, तो इसे इनकार किया है अरस्तू ने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अरस्तू। और अरस्तू कौन थे? तो ये प्लेटो के शिष्य थे और इनकी जो विचार को इन्होंने खंडन किया है। अरस्तू प्लेटो का कहना है कि कवि को देश से बाहर निकाल दिया जाए, और कवि को उसने गोबर से भी तुच्छ माना है कि गोबर भी अगर देखा जाए तो ये काम की है, लेकिन कवि किसी काम के नहीं है, तो इसे देश से निकाल दिया जाए। तो अरस्तू ने इस बात की खंडन किया है। अगला प्रश्न है, अरस्तू के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ है सादृश्य, विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तू, प्रोफेसर बुचर, प्रोफेसर मुरे। तो ये तो ध्यान रखें कि अरस्तू के संबंध में कथन है, तो अरस्तू और प्लेटो तो हो ही नहीं सकते। और नीचे बुचर और मुरे, ये दोनों में से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेसर बुचर ने यह अरस्तू के संबंध में कहा है। अगला प्रश्न, अरस्तू ने निम्न प्रकार की वस्तुओं में अनुकरण माना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर हो सके तो इसे नोट कर सकते हैं। देख लेते हैं किन वस्तुओं में अनुकरण माना है। जैसी वे थी यह है, जैसी वे कही यह समझी जाती है, जैसी वे हैं और रहेंगी, जैसी वे होनी चाहिए। ये प्रश्न पूछा गया है। तो नीचे कूट दिया गया, तो इनमें से कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो इसका सही कूट हो जाएगा ए, पहला, दूसरा और चौथा। तो इन तीनों में क्या कहा गया कि जैसी वे थी या है, इसका अनुकरण माना है। जैसी वे कही या समझी जाती है, तो इन वस्तुओं में अनुकरण माना है। जैसी वे होनी चाहिए, तो इनमें अनुकरण किया गया है अरस्तू ने। अगला प्रश्न, अरस्तू के त्रासदी की विशेषताएं हैं। तो ये भी आप नोट कर लें। त्रासदी कार्य की अनुकृति का नाम है। यह कार्य गंभीर स्वतः पूर्ण होता है। इस कार्य का वर्णन होता है पर प्रदर्शन नहीं होता। भाषा को लय, छंद, गीत से विभूषित होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अरस्तू की त्रासदी के बारे में कुछ विशेषताएं दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा विशेषता है त्रासदी के संबंध में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला और दूसरा। त्रासदी कार्य की अनुकृति का नाम है। यह कार्य गंभीर स्वतःपूर्ण होता है। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा त्रासदी की विशेषता। अगला प्रश्न, अरस्तू की परिभाषा के मुख्य शब्द हैं। तो अरस्तू की परिभाषा का शब्द बताना है। अनुकीर्तन और कार्य व्यापार, पुनः सर्जन व पुनः निर्माण, गंभीर और विवेचन, भावात्व और काव्यात्व।
तो 40 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये पहला और तीसरा। अनुकीर्तन और कार्य व्यापार, गंभीर और विवेचन अरस्तु की परिभाषा के मुख्य शब्द हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरणीयता में जो कुछ होता है वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क प्रायः एक जैसी अनुभूति प्राप्त करते हैं। यह किसका कथन है? टी.एस. इलियट का, I.A. रिचर्ड्स का, कॉलरिज, डॉक्टर नगेंद्र का। तो 41 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, I.A. रिचर्ड्स का। यानी प्रेषणीयता में जो कुछ होता है वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क प्रायः एक जैसी अनुभूति प्राप्त करते हैं। यह कथन किसका है? तो ये रिचर्ड्स का कथन है। अर्थ और भाव के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए रिचर्ड ने कौन से 3 रूप स्वीकार किए हैं? तो देख लेते हैं कौन से 3 रूप स्वीकार किए हैं। जहाँ अर्थ भाव का बोधक हो, जहाँ स्वतंत्र बिंबों को ग्रहण न किया जाए, जहाँ अर्थ भाव की अनुभूति का सूचक हो, जहाँ प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक है। तो इसमें से कौन 3 स्वीकार किया गया है? तो इसका बताना है। तो 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, पहला, तीसरा और चौथा। जहाँ अर्थ भाव का बोधक हो, जहाँ अर्थ भाव की अनुभूति का सूचक हो, और चौथा है जहाँ प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक है। तो ये तीनों रिचर्ड्स ने स्वीकार किए हैं। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ फैंटेसी की विशेषता होती है। जो श्रेष्ठ फैंटेसी है, फैंटेसी उसकी विशेषता क्या है? पहला है जिसमें यथार्थ एवं फैंटेसी से संबंध विचारों का स्वस्थ एवं सानुपातिक समन्वय हो। यथार्थ एवं फैंटेसी संबंधी विचार अलग अलग अस्तित्व रखते हो। फैंटेसी शब्दों को नए चित्र प्रदान करती है। इसमें बिंब, प्रतीक, भाषा सभी सामान्य होते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? नीचे कूट दिया गया है। तो 43 का भी आपका सही आंसर हो जाएगा ये पहला, तीसरा और चौथा। यानी जिसमें यथार्थ एवं फैंटेसी से संबंध विचारों का स्वस्थ एवं समानुपातिक समन्वय हो। तीसरा है फैंटेसी शब्दों को नए चित्र प्रदान करती है, और इसमें बिंब, प्रतीक, भाषा सभी सामान्य होते हैं। तो ये ध्यान रहे और इसे नोट कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट है फैंटेसी के बारे में। अगला प्रश्न है, कल्पना के आनंद से हमारा अभिप्राय है जो दृश्यमान वस्तुओं से उत्पन्न होता है, यह तो हम उनका स्वयं साक्षात्कार करते हैं या किसी चित्र या मूर्ति को देखकर या कोई वर्णन आदि सुनकर देखे या सुने हुए भाव को मन में लाते हैं। यह कथन किसका है? एडिसन का, टी.एस. इलियट का, कॉलरिज का, वर्ड्सवर्थ का। तो 44 का सही विकल्प हो जाएगा ए, एडिसन का यह कथन है। अगला प्रश्न, बिंब को भावपूर्ण युक्तियों और काव्य रूप के अनुकूल होना चाहिए। उदाहरणार्थ, व्यापक उपमाएं महाकाव्य के व्याख्यानपरक रूप के अनुकूल तो होती है किंतु लघु गीतों में नहीं। यह कथन किसका है? कॉलरिज, इलियट, I.A. रिचर्ड्स, लेविस।
तो एक बार और पढ़ सकते हैं कि बिंब को भावपूर्ण युक्तियों और काव्य रूप के अनुकूल होना चाहिए। उदाहरणार्थ व्यापक उपमाएं महाकाव्य के व्याख्यानपरक रूप के अनुकूल तो होती है किंतु लघु गीतों में नहीं। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लेविस का कथन है। बिंब शब्दों से निर्मित आकृति है, यह कथन किसका है? तो ये भी ध्यान रहे, ये कथन को आप विकल्प दे दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि बिंब के बारे में सही कथन क्या है। तो ये भी ध्यान रखें कि बिंब क्या है? शब्दों से निर्मित आकृति है। तो बोला जाएगा कि बिंब के बारे में नीचे दिए गए कौन सा सही हो जाएगा। तो बिंब क्या है? शब्दों से निर्मित आकृति है और ये किसका कथन है? लेविस का, इलियट का, ह्यूम का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये सी, डी, लेविस का कथन है। बिंब शब्दों से निर्मित आकृति है। तो बिल्कुल सही है, शब्दों के द्वारा बिंब प्रकट किया जाता है। तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, रहस्यवाद को लेकर जो प्रतीकवादी संप्रदाय यूरोप में खड़ा हुआ उसने परोक्षवाद का सहारा लिया, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र कुमार विमल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो रहस्यवाद को लेकर जो प्रतीकवादी संप्रदाय यूरोप में खड़ा हुआ उसने परोक्षवाद का सहारा लिया, तो यह कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, कालक्रम के अनुसार इन विचारकों का सही अनुक्रम बताना है। तो आपको पता ही होगा कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र का पहला विचारक कौन है? काव्य के बारे में जो विचार दिए हैं या प्रकट किए हैं तो वो कौन हो जाएगा सबसे पहला? तो सबसे पहला आपका आ जाएगा प्लेटो और उसके बाद उसका शिष्य अरस्तु। तो आपको किस में दिख रहा है? तो प्लेटो के बाद अरस्तु, तो इसमें नहीं है, आपका आ जाएगा डी, प्लेटो, अरस्तु, उसके बाद लोजाइनस, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो चले देखते हैं इनका काल। प्लेटो का हो जाएगा 427 ईसा पूर्व, यानी ये ईस्वी पूर्व, और ये भी आ जाएगा आपका कितना? 384 ईस्वी पूर्व। लोजाइनस ये हो जाएगा आपका 1 से 3 ईस्वी के बीच में इसे माना गया है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ये हो जाएगा 1770 ईस्वी में ये रहे हैं। तो इसका सही क्रम है प्लेटो 427 ईस्वी पूर्व माना गया है इसका जन्म काल, और अरस्तु का 384 ईस्वी पूर्व, लोजाइनस 1 से 3 ईस्वी पूर्व ईस्वी के बीच में रहा है, और विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 ईस्वी। तो इसका सही क्रम, तो ये ध्यान रखें, आप ऐसे भी इसका सही आंसर लगा सकते हैं। सबसे पहला जो विचारक है वो प्लेटो है, और प्लेटो के बाद उसका शिष्य अरस्तु, और उसके बाद लोजाइनस। इस तरह आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, रचनाकार के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो रचनाओं को भी आप क्रम से लगा सकते हैं। अगर आपको मान लो प्लेटो का रचनाओं के बारे में पता है, उसके बाद अरस्तु की रचना के बारे में पता है, तो आप उसके आधार पर इसका सही क्रम भी बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें से जो इयोन है ये आपका किसका रचना है? ये आपका प्लेटो की रचना हो जाएगा। तो आप इससे लगा सकते हैं कि ये सबसे पहला विचारक है और इनकी रचना भी सबसे पहले स्थान में आएगा, क्योंकि रचना अपने काल में ही रचा जाता है, कभी रचता है। तो इयोन, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं इनकी रचना काल। प्लेटो की रचना है ये, और ये 427 ईस्वी पूर्व, यानी इसकी जो जन्म काल है इसी के आधार पर इसे रख सकते हैं, इनकी कोई फिक्स डेट नहीं है। लिरिकल बैलड्स ये हो जाएगा वर्ड्सवर्थ की रचना है, और ये 1798 की रचना है। कितना की है? 1798 की रचना है, और ये वर्ड्सवर्थ की रचना है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग ये हो जाएगा रिचर्ड की रचना, और ये 1923 की रचना है। ये ध्यान रखिए किसकी रचना है ये?
द मीनिंग ऑफ मीनिंग रिचर्ड की रचना है और ये 1923 की रचना है। साइंस एंड पोएट्री किसका है, तो ये भी रिचर्ड की रचना है और ये 1926 की रचना है। तो इसको देखकर आपको पता चल गया होगा कि रचनाएं किन की है। तो इयोन ये प्लेटो की रचना है 427 ईस्वी पूर्व। लिरिकल बैलेट्स ये हो जाएगा आपका वर्ड्सवर्थ की रचना 1798। द मीनिंग ऑफ मीनिंग ये हो जाएगा रिचर्ड की रचना 1923 में। और साइंस एंड पोएट्री ये भी रिचर्ड की रचना है और ये 1926 की रचना है। अब आपका आ जाएगा सुमेलित से संबंधित। तो देख लेते हैं, रचना दिया गया है और रचनाकार जितने भी रचनाएं हैं वो पाश्चात्य विचारकों की रचना है। यौन किसकी है, द मीनिंग अभी हमने इन तीनों रचना के बारे में देखा। कवि के बारे में भी देखा कि किन की रचना है और उनका रचनाकाल कब है। तो यौन ये किसका है, प्लेटो की रचना है और ये 427 ईस्वी पूर्व की रचना है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग ये हो जाएगा रिचर्ड की रचना है और ये 1923 की रचना है। लिरिकल बैलेट्स ये 1798 की रचना है और ये वर्ड्सवर्थ की रचना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये कॉलरिज की रचना है। तो 50 का आपको सही विकल्प बताना है। इयोन तो ये प्लेटो सबसे पहला दो किसमें दिख रहा है, तो दो आपका बी में ही दिख रहा है, विकल्प बी इयोन प्लेटो। द मीनिंग ऑफ मीनिंग ये हो जाएगा रिचर्ड। लिरिकल बैलेट्स ये हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चीज़ों को जितना तोड़ मरोड़ कर आप पढ़ोगे उतना आपके माइंड में सेट होगा। वो जोड़कर या एक बार विश्लेषण करिए, एक बार संश्लेषण करिए, इधर से उधर देखिए सारी चीज़ों को। एक चीज़ से आप कई चीज़ों को जानने का प्रयास करें, ढूंढें, तो जितना अच्छा होगा इस तरह करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न रचनाकार दिया गया है और इसका जन्म वर्ष। तो यहाँ भी आपका सबसे पहला कौन आ जाएगा, तो यहाँ 28 दिया है, तो ये 28 27 दोनों ही सही है। तो प्लेटो यहाँ ईस्वी और ये ईस्वी पूर्व हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ गलत दिया है, 428 ईस्वी पूर्व है। तो प्लेटो क्या हो जाएगा आपका एक, तो किस में एक दिख रहा है, तो डी में एक, तो इसका ए में दिख रहा है। रिचर्ड्स ये हो जाएगा आपका 1893। कॉलरिज ये आपका हो जाएगा 1972 और विलियम वर्ड्सवर्थ 1970। कॉलेज ध्यान रखें, कॉलेज और वर्ड्सवर्थ ये दोनों अच्छे दोस्त थे। बाद में इनमें कुछ विवाद आ गया था काव्य से लेकर, और ये इनके जन्म काल में ज़्यादा अंतर नहीं है, 2 साल की अंतर है, ये भी ध्यान रखें। और कॉलेज की कौन सी रचना है, लिरिकल बायोग्राफिया लिटरेरिया यहाँ दिया गया है, बायोग्राफिया लिटरेरिया ये कॉलेज की रचना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ग्रंथ और ग्रंथकार दिए गए हैं। ये बहुत आसान है, आप इसे देखकर लगा सकते हैं। इयोन ये तो आपको पता है, ये प्लेटो की रचना है। तो अब देख लें बी में ए कौन है, तो ये सी और डी दोनों में है। और उसके बाद पेरिप्सस किसकी रचना है, ये लोजाइनस की रचना है, तो ये ध्यान रखें। या फिर आप एस्थेटिक ये भी अगर आपको पता है तो ये किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपकी क्रोचे की रचना है। द सैक्रेड वुड ये भी आपको अगर पता है तो ये इलियट की रचना है। अगर आपको दो अगर रचना पता है मिलान सुमेलित से संबंधित ऐसे प्रश्नों में, तो अब इसका आसानी से लगभग आप सही आंसर लगाकर आ सकते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न सुमेलित से संबंधित विचार और विचारवादी।
तो यहाँ विचार दिए गए हैं प्रतीकवाद, रूपवाद, कल्पना, मिथक। और यहाँ विचारवादी हैं। प्रतीकवाद के कौन है, प्रतीकवाद के विचारक कौन है, तो इसका हो जाएगा बॉलदेयर। रूपवाद के विक्टर स्लोकोवस्की। कल्पना, एक मिनट, हाँ ठीक है। और कल्पना का कॉलरिज, ये ध्यान रखें, क से कल्पना, क से कॉलरिज, ये बहुत अच्छी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। मिथक ये हो जाएगा लेवी स्ट्रॉक। तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है विचार और देश दिए गए हैं, यानी विचार किस देश में इसका विचार का स्थापना हुआ है या इसका विकास हुआ है। 54 का बताना है। तो देख लेते हैं। प्रतीकवाद ये हो जाएगा आपका फ्रांस। रूपवाद रूस, ये ध्यान रखें, रूस से रूपवाद और रूस से रूस देश। नई आलोचना इंग्लैंड। अस्तित्ववाद ये हो जाएगा आपका जर्मनी। तो इसका सही विकल्प किस में दिख रहा है, इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कथन, स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न है। और आपको नीचे ऊपर विकल्प दिए गए हैं, विकल्प को एक बार आप अच्छे से देख लें। ए में दिया है दोनों सही है, बी ए गलत है, आर सही ए सही है, आर गलत है। सी दिया गया है कि ए गलत और आर सही है, डी में दोनों गलत हैं। तो देख लेते हैं स्थापना। स्थापना में कहा गया है जुंग के अनुसार मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है। तर्क है यह चेतन नहीं अचेतन मन में जन्म लेता है। तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ध्यान रहे कि जुंग के अनुसार जो मिथक का जन्म होता है वो व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है। तो ये कथन सही है, ये सही हो जाएगा। अगला तर्क दिया गया है यह चेतन नहीं अचेतन मन में जन्म लेता है, तो बिल्कुल सही। तो ये दोनों सही हो जाएगा और इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, स्थापना फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है। तर्क है साहित्य अथवा काव्य में यह एक तकनीक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए सही है या दोनों सही है, ए गलत, ये सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है, या दोनों गलत है, आपको बताना है। तो 56 का सही विकल्प हो जाएगा। देख लेते हैं। स्थापना फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है, तो बिल्कुल सही है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है, तो बिल्कुल सही है। तर्क है साहित्य अथवा काव्य में यह एक तकनीक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों सही है। अगला प्रश्न, स्थापना है वस्तुतः प्रतीकवादियों द्वारा बुद्धि का तिरस्कार ही उन्हें रहस्योन्मुख बनाता है। तर्क है क्योंकि रहस्यवाद का संबंध पारलौकिक चिंतन से होने के कारण उसमें विवेक का स्थान गौण हो जाता है। तो इसका सही विकल्प बताना है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, देखते हैं। वस्तुतः प्रतीकवादियों द्वारा बुद्धि का तिरस्कार ही उन्हें रहस्योन्मुख बनाता है, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि रहस्यवाद का संबंध पारलौकिक चिंतन से होने के कारण उसमें विवेक का स्थान गौण हो जाता है, तो ये भी सही है। तो दोनों आपका स्थापना और तर्क दोनों सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न। स्थापना दिया गया है, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की यथार्थवादी दृष्टि से प्रेरित एक महत्वपूर्ण कविता है। तो बिल्कुल सही है। तर्क, इसमें सुंदर फैंटेसी विधान उपलब्ध है। तो ये आपका तर्क क्या हो जाएगा, सही या गलत, तो आपको बताना है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की यथार्थवादी दृष्टि से प्रेरित एक महत्वपूर्ण कविता है। तो ये बिल्कुल सही है। तर्क दिया है, इसमें सुंदर फैंटेसी विधान उपलब्ध है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी दोनों सही है। तो हमने आज लगभग 28 प्रश्न किया है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से, और हमारा आज पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आज का टेस्ट समाप्त हो गया है। आगे हम कोशिश करेंगे कि कविताओं को संक्षिप्त रूप में आप सभी के सामने लाने का। एग्ज़ाम से पहले हम जितने चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो देखें। और एक चीज़ कि आपको जो 18 जून में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, हम उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके ला रहे हैं। तो आप जितने जल्दी हो सके अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दें और आप इससे जुड़े रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।